इंतजामिया श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तरक्की दे रहा है, लेकिन फिर भी शहर के कुछ इलाके खस्ताहाल हैं। डल झील में मौजूद मशहूर चिनार बाग, जिसे हेरिटेज गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही खराब और खस्ता हालत में है और जंगली घास गार्डन को आने वालों के लिए तकलीफ का बाइस बनी हुई है। बाग मुखालिफ समाज अनासिर की सरगर्मियों का मरकज भी बन गया है। मकामी लोगों ने इस बाग की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे हमारे साथ, मतलब एग्रीमेंट्स नहीं किए थे, बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ कि ऐसा होगा, पार्क मेंटेन होगी, लेकिन आप खुद हालत देखिए यहाँ की 0% ये मेंटेन है। और यहाँ पे ये ड्रग हब बन गया है। नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन, जबकि सबको पता है ये मेन ड्रग हब है श्रीनगर सिटी के अंदर। यहाँ पे छुरियाँ चलती है, कत्लो गारत होती है, बट नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन। हमने हायर अथॉरिटीज को भी बहुत दफा कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बट वी गॉट नो रेस्पॉन्स। नहीं, पहले तो ये बहुत खूबसूरत था। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक कदम उठाना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से ठीक करना था। बाद में सभी आएगा, टूरिस्ट भी आएगा, अपने बच्चे कश्मीरी का वो भी आएगा, दूर दूर से बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन आज यहाँ अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे अच्छे झूले होने चाहिए, मतलब झूले हैं अच्छे, वो टूटे हैं। आप इसकी हालत देखिए यहाँ पे कोई वैसे पहले मजा था ना, यहाँ पे छोटे बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे मतलब जगह ही नहीं होती थी। आधे झूले टूटे हुए हैं, आधे को, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे ठीक कीजिए तो यहाँ पे अच्छा मजा होगा। हमें बहुत मजा आया, मगर यहाँ पे ये ग्रास निकलता है, फिर जब ये चुभता है फिर इससे कुछ निकलता है, इसलिए हम डरते। हाँ, ये बहुत अच्छी पार्क है, मगर इसको थोड़ा मेंटेन करना है। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने बारसू ब्लॉक का दौरा किया। एडशो रोड पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया और इलाके में दीगर तरक्याती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। सीसी को बताया गया कि 8,600 मीटर्स में से 5,200 मीटर पर सड़क की तामीर का काम मुकम्मल है और एडशो रोड इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। सीसी ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिरकुंड का भी दौरा किया, तलबा और फैकल्टी मेंबरान से बातचीत की और बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को तमाम तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत दी। फुटब्रिज की तामीर से मुतालिक खान ने कहा कि मुमकिना रास्ता निकाला जाएगा और पुरानी इमाम बारगाह और लाइब्रेरी की तामीर के हवाले से जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सीसी ने इलाके में जल जीवन मिशन के कामों को हमवार करने के लिए मुतल्लिका महकमे के साथ मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों की अलसर-ए-नौ तरतीब देने की हिदायत दी। कानकनी के ठेकेदारों की जानिब से रेत की रॉयल्टी स्लिप्स काटने के खिलाफ डंपर ड्राइवरों ने सांबा जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सरकारी रेट के मुताबिक पर्ची काटने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि 2 दिन के डंपर ड्राइवर अपनी गाड़ियां लेकर खड़े हैं, लेकिन कानकनी के ठेकेदार पर्ची नहीं काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रेट 375 के करीब है, लेकिन कानकनी के ठेकेदार 1000 की पर्ची काट रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की और सरकारी रेट के मुताबिक पर्ची काटने की मांग की। हर बार मसला बनता है, हर बार शाम को बोलते हैं जी ले लो पर्ची, जो है रेट इसी रेट पे देनी है। पहले तो मैं रेट की बात करूं, रेट जो है सरकारी रेट है 375 रुपये सैकड़े का, जो कि ये पहले भी रेट ज़्यादा लेते थे, सभी को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और लोगों को भी पता है। लेकिन करना क्या है, हम थक हार के बैठ जाते हैं तो देते हैं। परसों से इन्होंने किया है कि 10 रुपये लेना है, मतलब 1000 रुपया सैकड़े का लेंगे, अगर लेना है तो पर्ची मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी वालों को बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है। अगर तो वो 1000 रुपया सैकड़े का देगा तब इनके पास स्टॉक भी है, पर्ची भी है, सब कुछ है। अगर वो बोलता है कि नहीं जी मैंने जो सरकारी रेट है उस रेट पे पर्ची लेनी है, तो बोलते हैं जी हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारे पास क्वांटिटी खत्म हो गई है, आपने जो करना है कर लो। परसों से ड्राइवर इधर बैठे हुए हैं जी, आपके सामने गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, बेचारे इन्होंने खाना नहीं खाया, इधर कोई खाने का साधन भी नहीं है। आपको पता नाले में कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने बेचारों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अभी हम थक हार के हमने ये फैसला लिया है कि हमने ये मतलब जो हमारा प्रोटेस्ट है ये करना है, और अगर हमें पर्ची नहीं मिली, या तो हम रोड बंद करेंगे या फिर ये सारी गाड़ी हम DC ऑफिस लेके जाएंगे।
तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।